आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दी शाइनिंग स्टार क्विज़ कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान बाबर जदून आज चौथे रमज़ान मुबारक में फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो हमारा क्विज़ शो है, इसमें हम रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात के हवाले से अपने बच्चों के अंदर आगाही पैदा करने के लिए पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के ताउन से ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इसमें हमारी कोशिश और सही ये होती है कि हम अपने बच्चों को अपने असल हीरोज़ की आगाही फराहम कर सकें और उन्हें बता सकें कि उनके असल हीरोज़ कौन थे, उनके आइडियल्स सेट करने का एक रुझान हम पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, रोज़ाना कराची भर से मुख्तलिफ़ स्कूल्स की टीमें हमारे पास आती हैं और ये इसी उन्वान पर तैयारी कर आते हैं बच्चे के रमज़ान में जो वाक़यात रोनुमा हुए या जो शख्सियात जिनकी यौम विलादत, यौम शहादत या यौम पैदाइश या यौम वफ़ात इस रमज़ान में आती है, उस हवाले से ये बच्चे तैयारी करके आते हैं और फिर हम उनसे सवाल जवाब का एक सिलसिला करते हैं। दरअसल ये एक तरबियत का उन्वान है कि हम इन्हें उन आइडियल्स के बारे में, उन हीरोज़ के बारे में, उन शख्सियात और वाक़यात के बारे में सिखाना, बताना, समझाना चाहते हैं ताकि इन्हें आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए रोल मॉडल्स मिल सकें। नाज़रीन, आज 4 रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा है। पहला अशरा जो है वो जल तेज़ी से अपने अख्ताम की तरफ रवां दवा है। रहमतों भरा ये महीना और ये पहला अशरा भी रहमतों भरा अशरा, रहमत वाला अशरा कहलाता है। इसमें हम अल्लाह ताला से भरपूर जो है वो रहमतों का तकाज़ा करें, रहमतों की दरख्वास्त हो और अल्लाह की रहमतों को बांटने वाले और समेटने वाले बन जाएँ। इसके लिए मखसूस आमाल बताए जाते हैं, किए जाते हैं, दुआएँ हैं, इस्तग़फ़ार हैं, मनाजात हैं, वो हम सारे भरपूर अंदाज से करें ताकि पीछे जो मई साल हम पूरा हमसे गुजर चुका, कुछ हमसे जो लग़ज़िशें हुई, जो गलतियाँ हुई, जो गुनाह सरजद हो गए, उन सब का यहाँ कफ़ारा हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और वो इस महीने में तो एक स्पेशल पैकेज दिया जा रहा होता है कि जी आप आए, अल्लाह ताला आपको एक के बदले 70 गुना जो है नवाफिल का सवाब जो है वो फ़राइज़ के बराबर मिल रहा होता है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर मिल रहा होता है। हमने कोशिश करनी है अल्लाह को राज़ी करने की। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आज के मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँगा। आज मेरे पास यहाँ पर पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के कराची डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। बड़ी खिदमत हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बड़ा जज्बा, वलवला और बहुत ज़्यादा सही के साथ, कोशिश के साथ ये काम करते हैं और इनकी एनर्जी नज़र आती है हर जगह पे। पीस के लिए बड़ी खिदमत हैं। सर फजल वहाब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी बड़ी खिदमत है। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी इस हवाले से फिर आगे। उनके साथ साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त सर नईम, जो कि अपना एक बेहतरीन इदारा लेकर चल रहे हैं, हमारे पीस के ज़िम्मेदार हैं और बच्चों के हवाले से इनका बड़ा काम है, बड़ी कोशिश है, तरबियत पर बहुत काम करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, बात होगी आपसे। उनके साथ साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई अपने स्कूल को लेकर, सर आप अपना नाम बताइएगा मुझे। लतीफ़ुर रहमान सर यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और ये भी हमारे साथ कोशिश इनकी रहती है कि बच्चों के हवाले से जो काम हो रहा है उस पर इनकी भी जो हमारे साथ इनका ताउन रहता है। उसके साथ साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त बैठे हैं, सर अब्दुल जब्बार साहब, और किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, बड़ी खिदमत है इनकी बच्चों के हवाले से और सोशल वर्क के हवाले से। तो इंशाल्लाह सर थैंक यू वेरी मच, आप दोनों हज़रात का भी आप तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू होगी। पहले स्कूल का तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। आज जो कराची से मुख्तलिफ टीमें आई हैं उनमें पहला स्कूल मेरे पास है। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दें। हम कदम मॉडल स्कूल। हम कदम मॉडल स्कूल कहाँ है बेटा? मेट्रोविल में है। और आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? सर नईम और सर अब्दुल जब्बार। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इदारा, बहुत ज़बरदस्त आपके प्रिंसिपल्स, बड़ी खिदमत है। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बताएं। AS किड्स अकेडमी कहाँ है? मोमिनाबाद मुजाहिद कॉलोनी, मोमिनाबाद टाउन में है। आज आप वहाँ से आए। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर फजल वहाब। सर फजल वहाब, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खिदमत। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। ब्राइट विजन इंग्लिश स्कूल। ज़रा ज़ोर से, ऊंची आवाज़ में, माइक में। द ब्राइट विजन स्कूल। द ब्राइट विजन स्कूल कहाँ है? लांडी। लांडी में। आप लांडी से तशरीफ़ लाए। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर रहीम गुल। सर रहीम गुल, माशाल्लाह जी, हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, बड़ी खिदमत है उनकी पीस के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मेरे साथ रोज़ाना की तरह अबू बकर मौजूद है और हमारे लिए रोज़ाना ये बड़ी सर्विसेज करते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं प्रोग्राम में। और मैं ऑडियंस से कहूँगा ज़रा सबूत दें जागने का, अबू बकर के लिए क्लैपिंग करें ताकि पता चले कि भाई ये आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद हैं। सवालनामे तकसीम कर दिए हैं टीम्स के दरमियान। आपने अपनी मर्ज़ी से अपना सवालनामा चूज़ किया है, इसे ओपन मत कीजिएगा। मैं जब आपसे ये लूँगा फिर इसे ओपन करेंगे, ठीक है बेटा? पहली टीम हम कदम मॉडल स्कूल से, उनका सवालनामा मेरे पास आ चुका। बेटा तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि मैं आपसे 5 सवाल पहले राउंड में करूँगा। हर सही जवाब के 10 नंबर होंगे, गलत जवाब के कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? इसमें आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से मशवरा कर सकते हैं। दूसरा राउंड आपका होगा 15 सेकंड्स का रैपिड फायर, जो फैसला कुन मरहला होता है
उसमें आपने हाजिर दिमागी का सबूत देना है। सही जवाब पर आपको मिलेंगे +5 और गलत जवाब पर आपको मिलेंगे -5। ठीक है, इसलिए गलत जवाब नहीं देना है। अगर जवाब ना आए तो पास कर दीजिएगा, पास करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन गलत जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। जजेस की तरफ मैं आऊँगा, 15 सेकंड्स का सब ने ख्याल रखना है। और सर अब्दुल जब्बार जो है उनको ये जिम्मेदारी दी हमने 15 सेकंड्स की। सर 15:15 पर भी गुनाह सज़ा आपकी है, सर 15:15 पर भी गुनाह सज़ा आपकी है। हम बरियो जिम्मा में तो नीचे देख कर लगाऊँ और आप जाने और आपका काम जाने। सर ठीक है सर जी, बेटा आप ईजी हैं, रिलैक्स हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक हो गया, बिल्कुल सोच के तसल्ली से जवाब देने। ठीक है, पहला सवाल मेरा बेटा आपसे ये है, क्योंकि रमज़ान से मुताल्लिक शख्सियात और वाक़यात का जिक्र हम कर रहे हैं, तो इसमें पहला सवाल आपसे ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस उम्मुल मोमिनीन के यहाँ उतरा करती थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, दुरुस्त जवाब है जी। क्लैपिंग करें, अच्छे से क्लैपिंग करेंगे ना तो हौसला अफजाई होगी। जरा तालियां बजा के दिखाएं, बजा सकते हैं आप लोग? बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। ये जेब में रखिए और तालियां बजाएं जरा, ताकि पता लगे कि भाई आपकी टीम्स की हौसला अफजाई यहाँ पर हो रही है। जबरदस्त। उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन का मतलब बेटा आपको मालूम है? उम्मुल उम्मत की माँ, उम्मत की माँ, उम्मत की माँ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पूरी उम्मत की माँ है, हमारी वालदा है, हमारी माँ है। और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा हैं और आप अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी। और ये एक एजाज़ है हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का, जो कि और किसी खातून या और किसी ज़ौजा के पास ये एजाज़ नहीं है। वो एजाज़ ये है कि वही जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ उतरा करती थी आप अलैहिस्सलाम पर। ये एक एजाज़ है हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का, बहुत सारे एजाज़ात में से। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किन खातून से हुआ और किस उम्र में हुआ? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत अच्छे, तालियां बजाएं। जबरदस्त जबरदस्त। ये पहला निकाह था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। जब नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया, आप अलैहिस्सलाम की उम्र 25 बरस थी। और फिर जब 40 बरस की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम को वही मिलती है तो सबसे पहले तस्दीक करने वाली भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। ये उम्मुल मोमिनीन है, उम्मत की माएँ हैं। और ये भी इन ख़वातीन का एजाज़ है कि क़यामत तक ये आने वाले मुसलमानों की माएँ कहलाएंगी और इनका एहतराम और अदब हम पर लाजिम और फ़र्ज़ है, अपनी माँओं से भी ज़्यादा। अच्छा, ये बात यहाँ एक नोट करने की है सर, मेरे बच्चे भी सुने, आप भी सुने, बड़े पॉइंट की बात आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी अम्मी के बारे में आपको बताया आपके अब्बू ने कि ये आपकी अम्मी है, ये आपकी वालदा है। आपके पास इसका कोई सबूत और प्रूफ नहीं है। आपके दादा ने बताया, दादी ने बताया, अब्बू ने बताया कि ये आपकी अम्मी है, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप तो इनके कहने पर उनको अम्मी कहते हैं, वो आपकी अम्मी हैं, लेकिन कुरान ने उम्मुल मोमिनीन को आपकी माँ, यानी माएँ उनको कुरान ने बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ये आपकी माएँ हैं, तो ये सनद और पूरी वसूक के साथ बात हो गई कि ये उम्मत की माएँ हैं। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इस दीन पर बड़ा एहसान है। और फिर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम की लाडली, इस तरह आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज सारी की सारी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ये एक नुक्ता, दोनों जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं बेटा। 10 नंबर आपके, 20 पॉइंट्स आपके हैं। तीसरा सवाल आपसे, ग़ज़वा मौता के मौके पर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला बिन वलीद के हाथों कितनी तलवारें टूटी? 9 तलवारें। 9 तलवारें टूटी जी, जब दुरुस्त जवाब है। ये इतने बहादुर थे और इतने जर्री थे कि इन्हें ये तलवारें टूटना, आप समझते लोहे की तलवार बनी होती है, कोई लकड़ी की प्लास्टिक की तो नहीं होती। वो तलवार लेकर ये मैदान में होते थे और इतने बहादुर थे और इतने जोरावर थे कि ये जब हमले करते थे तो तलवारों पर हमले करते थे। अगलों की तलवारें भी टूटती थी, इनकी तलवारें भी टूटती थी और एक ही जंग में इन्होंने 9 तलवारें इनके हाथ से टूटी हैं। इसका मतलब इन्होंने दीन के लिए कितनी खदमात अंजाम दी। नबी इस्लाम के सारे सहाबा आसमान पर चमकते सितारे और हमारे लिए जो है बाइस रहनुमाई है। चौथा सवाल बेटा आपसे, तरावी को तरावी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के हवाले से सवाल। तरावी के हर 4 रकात के बाद एक तरवीहा होता है, यानी थोड़ी देर आराम किया जाता है। इसी तरह 5 तरवीहा के मजमूहे को तरावी कहा जाता है। दुरुस्त जवाब है जी, जबरदस्त। अब आपको पता लगा तरावी किसे कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए हमें ना। हमारे दीन के ये जो शायर हैं और हमें इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए कि तरावी को तरावी क्यों कहते हैं। आपने देखा ना, हर 4 रकात के बाद बैठते हैं और उसको, उस बैठने को जरा खबर करने को, जिसमें हम दुआ पढ़ते हैं, उसको तरवीहा कहा जाता है। ठीक है, तो और फिर इस तरवीहा का मजमुआ वो तरावी हो जाता है। तो ये 20 रकात जो हम पढ़ते हैं, ये बेटा जबरदस्त, बहुत अच्छे। चारों जवाब आपके जबरदस्त दुरुस्त हैं।
पांचवा सवाल आपसे मेरा, आखिरी सवाल इस राउंड का। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इकरा पढ़ो, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया था? मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। दुरुस्त जवाब। हमारे नबी अलैहिस्सलाम उम्मी थे। आप अलैहिस्सलाम के पास ये दुनियावी तालीम लिखने पढ़ने की नहीं थी। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम उम्मी थे, नबी उम्मी। और आप अलैहिस्सलाम को बराह रास्त जो इल्म नसीब हुआ था, इल्म जो अता हुआ था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता हुआ था। दुनिया में उन्होंने कोई इस तरह पढ़ना और लिखना ये नहीं सीखा था। सारे का सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बराह रास्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अता हुआ था। बिल्कुल पाँचों जवाबात दुरुस्त हैं जी। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला, और रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे, सज़ा और जज़ा के फैसले की तरफ। सर अब्दुल जब्बार साहब 15 सेकंड का टाइम सेट कीजिए। आपकी बेल पर मैं शुरू करूंगा और बेल पर मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है? तो आप एक हाथ जो है वो नजर रखें उस पर और हाथ रखें बेल पर। जी बेटा, आप लोग रेडी हैं? माइक के करीब होकर जवाब देना है। किस अमल का बदला अल्लाह ताला खुद देंगे? रोजे का। दोस्त हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु कब वफात पाई? 15 रमजानुल मुबारक। गलत। बचपन में। वफात के वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद से उनकी उम्र क्या थी? 60 साल। दुरुस्त। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जेल के साथ क्या सलूक किया? उसका सर तन से जुदा किया। दुरुस्त जवाब है। 4 जवाब सवालात मैंने किए, उनमें से 4 के जवाबात इन्होंने दिए। एक सवाल जो पहला इन्होंने गलत दिया, फिर उसको दोबारा सही किया। ये जजेस के ऊपर है कि वो उसको सही तस्लीम करते हैं या जो पहला जवाब आया क्योंकि वो गलत था और दूसरा जवाब फौरन बच्चों ने दे दिया वो बिल्कुल सही था। तो मैं तो वो वाला जज हूँ, मैं कहता हूँ सब सही है, ठीक है? लेकिन जजेस का एक उसूल है, वो देखेंगे। 4 सवालात आए सर, और अगर आप चारों को सही तस्लीम करते हैं तो ये 20 नंबर है। और अगर आप जजेस दोनों फैसला करके अगर एक को गलत तस्लीम करते हैं तो फिर 20 नंबर में से इनके 5 नंबर, 15 नंबर में से इनके 5 नंबर और कट जाएंगे। जी, यही फैसला हम जजेस पर छोड़ते हैं हमेशा से कि जी 15 इनके 20 नंबर बनते हैं, लेकिन अगर हम एक जवाब को गलत दें तो फिर इनके 15 नंबर बनते हैं। ये जजेस आप बाद में फैसला कर लीजिएगा, अभी इसको नोट कर लें, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए। 4 जवाब आपके आए बेटा, क्लैपिंग करें इनके लिए, बहुत जबरदस्त। अच्छा, रैपिड फायर में ये फंबल होते हैं, थोड़ा सा तैयारी बड़ी जबरदस्त होती है इनकी, और बच्चे थोड़ा सा उसको जो है वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने, कीप इट अप, वेरी वेल डन। फैसला जजेस के हाथ में है कि आपको 10 नंबर मिलते हैं या 20 नंबर। अगर सवाल गलत तस्लीम हुआ तो फिर 10 नंबर होंगे, और अगर जवाब सही तस्लीम हुआ तो 20 नंबर होंगे। मेरी तरफ से 20 पूरे हैं। क्लैपिंग करें इनके लिए, बहुत जबरदस्त तैयारी की।